हेलो गाइस, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। यहाँ मैं अपने डॉगी को पानी पूरी खिला रहा हूँ और वो भाव खा रही थी। फिर बाद में मैंने पूरी तोड़ के दी तो उसने खाना मतलब पानी पूरी खा लिया। उसके बाद मैं वापस निकल पड़ा अपना फ्लैश का सपना पूरा करने के लिए। फ्लैश मूवी देखनी जो थी, तो फिर मैं अपनी फटफटी लेके निकल पड़ा 20 की स्पीड से। और फिर यहाँ पे मैं ब्रिज चढ़ रहा था, वहाँ पे एक अच्छा खासा सीन आ रहा था, तो मतलब शूट कर लिया। कैसा है ज़रूर बताना कमेंट करके, अगर किसी को कमेंट करने की इच्छा हो तो। और फिर आधे रास्ते के पहुंचने के बाद ये कचरे वाली गाड़ी ने मेरा मगज का दही कर दिया था। साला जाने की जगह ही नहीं दे रहा था। फिर क्या, मैं दूसरा रास्ता बदला तो ये 71 सेकंड का बड़ा सा ब्रेक। इतना लंबा सिग्नल कौन लगाता है भाई। और तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी आगे की ब्रेक वर्क नहीं कर रही है। कितना भी मार लूँ वो गाड़ी चलती ही जाती है, ब्रेक तो लग ही नहीं रही है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए जस्ट दिखा रहा हूँ। और फिर ये भाई साहब मेरे आगे खड़े थे और फिर जैसे ही सिग्नल खुला और हम टूट पड़े एवेंजर असेंबल करके। और ये हमारे आगे कैप्टन अमेरिका जाते हुए अपना भाला लेके, पता नहीं वकांडा वाला आदमी है या कौन है। ये देखिए ज़रा, इसको देखिए, इस ध्यान से देखिए इस बंदे को। और ये पता नहीं हमारा राइडर कहाँ से आ चुका था, इतनी तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, तो मुझे लगा इसका घमंड हमको चूर करना पड़ेगा। तो फिर हमने उसको थोड़ा सबक सिखाने का सोचा। फिर हमने हमारी गाड़ी से उसको ओवरटेक किया, उसको पीछे छोड़ दिया। बाय बाय राइडर। उस बंदे को पीछे छोड़ने के बाद हमारे आगे आगे ये गाड़ी वाली दीदी पता नहीं कैसी जा रही थी। और मेरे गाड़ी की तो ब्रेक ही नहीं लग रही थी। फिर भी मैं तो बिना भूले चला ही जा रहा था। ये देखो, मैं ब्रेक दबा के रखी, फिर भी गाड़ी तो फुर्र करके चल रही है। फिर आगे जाते ही हमारे आगे आगे दूसरी दीदी पता नहीं क्या कर रही थी ये दीदी तो। फिर हम इस बंदे के पीछे पीछे जा रहे थे और फिर ये बंदा लाइट चला के जा रहा था और बारिश का मौसम हो गया था। ये दूसरी दीदी गई और फिर हमारे आगे आ गया स्टार्क फिटनेस, टोनी स्टार्क का जिम। देख लो एक बार, यहाँ पे सब एवेंजर्स जिम करने आते हैं। ध्यान से देखिए इस जिम को, कभी आना, सब एवेंजर मिलेंगे तुमको। और उसके बाद हमारे आगे आ गया ये गिरा हुआ एवेंजर द स्पाइडरमैन। पता नहीं ये स्पाइडरमैन के नीचे क्या है, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करें क्या है ये। अच्छा, तो मैं आपको बताना भूल गया, ये मेरा दोस्त है और वो भी मेरा दोस्त है, ये मेरे कॉलेज के दोस्त है। और ये स्पाइडरमैन को देख के मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है यार। ये स्पाइडरमैन ज़रूर हॉर्नी होगा। तो मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि मैं यहाँ पे मेरे दोस्त के बहन के बेटे की बर्थडे पार्टी में आए थे और यहाँ पे हम गेस्ट कम सजाने वाले ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि हमको बता दिया गया कि जाके तुम स्टेज सजाओ, कुछ भी करो स्टेज सजा के दो हमें। तो हम यहाँ पे बार वाला सेटअप लगाते हुए और फिर यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का साइन रेडी करते हुए मैं यहाँ पे हमारा व्लॉग का हीरो, क्योंकि लगना चाहिए कि बर्थडे पार्टी, इसलिए हमने वहाँ पे लगाया था हैप्पी बर्थडे टू यू का साइन बड़ा सा। और ये सही से फिक्स भी नहीं हो रहा था, फिर भी हमने जैसे तैसे करके हमने लगा दिया। और ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और बाकी लोग हमको देख के हंस रहे थे। और ये दीदी और ये मेरे दोस्त के पापा हमारे बार वाले सेटअप को लगाते हुए काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी कि एक भी बलून टिक नहीं पा रहा था। और वो आंटियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी हम पे, क्योंकि हम बलून लगाते थे और बलून भाग के चला जाता था और ये बच्चे पता नहीं क्या करते थे। और ये फिर जैसे तैसे करके हमने हमारा सेटअप रेडी किया। बर्थडे का एक नंबर का सेटअप लगाया है भाई, देख लो एक बार, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। उसके बाद बोर होके मैंने वहाँ से आगे जाना ही सही समझा। और ये बार का सेटअप तो वाकई क्या लग रहा है, एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये फिर बलून लगा रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद में कंटाल के तंग आके हमारा ये सेटअप हमने रेडी कर दिया। और ये भाई उनके पापा पता नहीं क्या कर रहे थे। देख लो हमारा ड्रीम 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 प्रोजेक्ट, वाह। उसके बाद काफ़ी शानदार मेहनत करने के बाद ये हमारा सेटअप रेडी हो गया और वो स्पाइडरमैन पिचक गया। देखो स्पाइडरमैन को। उसके बाद स्पाइडरमैन थीम के ऊपर केक भी आ गया था और ये हमारा आयरन स्पाइडर और स्पाइडरमैन का बर्थडे केक। सॉरी, ये बर्थडे गर्ल नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही पोज देने के लिए आई थी, बर्थडे बॉय कोई और है। और ये बच्चे हमारी मेहनत के ऊपर पानी फेरते हुए पता नहीं क्या ही कर रहे। देखो, हमने जो सजाने के लिए जितनी मेहनत की थी वो बच्चे हाथ में लेके लहरा रहे, नाच रहे, गा रहे। मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। देखो इन बच्चों के हमारी मेहनत के साथ खिलवाड़ करते हुए और डांस करते हुए। और फिर केक कट करने का था और माचिस नहीं मिले थे, तो मेरे पास लाइटर पड़ा था, क्योंकि मैं स्मोक करता हूँ। तो मेरे दोस्त को मैंने धीरे से दे दिया और उसकी फट गई, क्योंकि वो तो अपने फैमिली वालों के साथ खड़ा था, तो उसने धीरे से लाइटर लेके छुपा दिया। और
और फिर माचिस माचिस चिल्लाना चालू कर दिया और यहाँ पे ये लगा रहा है कैंडल। और फिर हमारा बर्थडे बैश शुरू हो गया। बर्थडे बॉय आ चुके हैं मैदान में और यहाँ पे केक काटने के लिए। और ये बच्ची अपनी हैट को ऐसा हथियार की तरह पहन के आ गई है मैदान में केक काटने के लिए। जितनी जल्दबाजी उस बर्थडे बॉय को थी, उससे भी ज़्यादा जल्दबाजी इस मैडम को थी। पता नहीं इन्होंने स्पाइडरमैन को चुराने की कोशिश की और पीछे वाली दीदी को ये पसंद नहीं आया तो उन्होंने स्पाइडरमैन को रख दिया और स्पाइडरमैन शर्म के मारे फिर ही अपने आप ही गिर गया। देखो, और फिर सबने अरे भाई भाई करके इसको स्पाइडरमैन को उठाया और फिर स्पाइडरमैन को वापस जगह पे रख दिया। और फिर स्पाइडरमैन को वहाँ पे नहीं रहना था तो मेरे दोस्त के पास चला गया। और फिर उसके बाद देखिए स्पाइडरमैन भाग गया और वो दीदी भी भाग गई। फिर यहाँ पे बड़े बच्चे को हटा दिया, हट जा हट जा हट जा करके हटा दिया। और वो बंदा लिटरली प्रे कर रहा है, बर्थडे की जगह पे प्रे कर रहा है। पता नहीं इसका अभी तक स्कूल की मेमोरीज में ही जी रहा है। उसके बाद बर्थडे बॉय को हाईलाइट करते हुए केक काटने का प्रोग्राम शुरू हुआ। और जल्दी करो यार, कितना राह देख रही है बच्ची, ऐसे ही बोल रही है शायद। फिर ये छोटी सी दीदी हमारी मेहनत के ऊपर और पानी फेरते हुए देख लीजिए क्या कर रही है। उसके बाद दूसरे दो बच्चे आए और हमारी मेहनत के ऊपर फिर से पानी फेरने का प्रयत्न किया और इस बार वो सफल रहा। पता नहीं इसको करंट लग रहा था, वैसे खींच रहा था। उसके बाद कंटाल के वो भाग गया वहाँ से। उसके बाद फिर से फ़ोटो सेशन चालू हो गया, केक कटिंग चालू हो गया और फिर ये बच्चे वापस से आ गए खींचातानी करते हुए। अरे यार थोड़ी सी तो मेहनत तो रहने दो यार। उसके बाद केक कटिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया और हमारे लाइटर का यूज़ हो गया। हमको बहुत ही अच्छा लगा। एटलीस्ट मेरे दोस्त ने उसके फैमिली वालों के सामने लाइटर जलाने की जुर्रत कर दी। केक कटिंग शुरू हो गया और यहाँ पे बर्थडे बॉय थोड़ा सा नर्वस आते हुए केक कटिंग करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने एक लिफाफा दिया जिसके अंदर मेरे दोस्त ने 200 रुपये रखे थे और मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो उसके पैसे मैंने अपने नाम पे दे दिए और फिर वापस आ गया। और फिर जिस पल का हमको बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ गया, खाना। और मैंने हमेशा की तरह ज़्यादा सैलेड लिया और फिर निकल पड़ा लाइन में। और फिर यहाँ पे पेट भर खाना लेके बैठ गया क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी, तो हमने ऐसे ही खड़े बाइक पे बैठ के खाना खाने की प्रक्रिया चालू कर दी। और 2 गुलाब जामुन थी, वो भी मेरा दोस्त खा गया। खाने के बाद हमने देखा ये बच्चे अकल के कच्चे हमारी मेहनत के ऊपर फिर से पानी फेर रहे थे और अब तो सब निकालना चालू कर दिया था। पता नहीं क्या मज़ा आता है ये सब करने में उनको। फिर मैं वहाँ पे अपनी फटफटी लेके निकल पड़ा मूवी देखने और मूवी का व्लॉग पार्ट 2 में आएगा, तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।